करेंगे श्रीमद् भागवत। जो राजा बेन था तो वो बहुत ही कठोर था और क्रूर था वो राजा। उसने पूरे पृथ्वी में यज्ञ बंद करा दिए थे और इस कारण से पृथ्वी ने अन्न उगाना बंद कर दिया था। और जब पृथु महाराज जब राजा बने तो यज्ञ शुरू हो गए, यज्ञ करना शुरू हो गया और वर्षा भी होने लगी। यज्ञ से वर्षा होती, वर्षा भी होने लगी, फिर भी पृथ्वी में अन्न नहीं पैदा हो रहा है। अब पृथु महाराज ने विचार किया कि पृथ्वी का ही ये दोष है, पृथ्वी में ही ये जो है अब जो अन्न नहीं, यज्ञ हो रहा है, वर्षा हो रही है और पृथ्वी अन्न नहीं पैदा कर रही। तो पृथु महाराज ने जो है पृथ्वी को ही दोषी माना कि ये जो है एक ऐसी गाय जो कि पूरा भोजन करे और दूध ना दे। इस प्रकार से गाय को फिर जो है वो दंड मिलना चाहिए। तो पृथ्वी को दंड देने के लिए उन्होंने अपना बाण संधान किया, पृथ्वी को जो है टुकड़े टुकड़े करने के लिए। और पृथ्वी देवी डर गई, वो गाय के रूप में जो है प्रकट हो गई। आप मुझे मारेंगे, आप मेरी हत्या करेंगे, मैं तो गाय हूँ, एक स्त्री हूँ, एक अबला हूँ, आपके आश्रित हूँ, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? आप तो राजा हैं और आप आश्रय शरणागत को जो है आप जो है शरण देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, आप कैसे मुझे मार सकते हैं? और पृथु महाराज ने कहा कि नहीं, तुमको दंड मिलना चाहिए, तुमको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि तुम जो है पूरा यज्ञ का भाग ग्रहण कर रही हो और तुम जो है अन्न पैदा नहीं कर रही हो। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि ये जो है मेरे अंदर एक ये क्या है कि अब मेरी योग्यता नहीं है अन्न पैदा करने की। मैंने ऐसा उस समय सोचा था कि मैं अन्न पैदा करूंगी, लेकिन जब यज्ञ नहीं हो रहे थे तो मैंने अन्न को अपने शरीर में छिपा लिया था, अन्न पैदा करना बंद कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा था कि आगे चल कर के जब यज्ञ होंगे, वर्षा होगी तो मैं अन्न पैदा करूंगी। अन्न मेरे शरीर में पच गया, अब वो पच गया है शरीर में तो अब मैं अन्न पैदा नहीं कर सकती। अब आप एक दूसरा उपाय करो। दूसरा उपाय ये करो कि अन्न जो मेरे शरीर में पच गया है अब दूध के रूप में मैं दे सकती हूँ। उसके लिए योग्य बछड़ा आप जो है किसी को बनाइए कि जिसके प्रति में जो है स्नेह के कारण ये जो है अन्न रूपी दूध आप दूध के रूप में अन्न दूँ। तब मनु स्वयं मनु को बछड़ा बनाया पृथु महाराज ने, और पृथ्वी देवी जो है जैसे बछड़े को देख करके उसके स्तन से दूध निकलता है, तो स्वयं मनु के प्रति वात्सल्य भाव होने के कारण पृथ्वी ने जो है जितना भी अन्न था वो दूध के रूप में दिया। नहीं तो बीज भी नष्ट हो गए थे, अन्न के बीज तक नष्ट हो गए थे और प्रजा जो है अब वो मरने वाली थी। तो पृथु महाराज ने कहा कि अगर तुम अन्न नहीं दे रही हो तो तुम्हारे शरीर के मैदे से मैं प्रजा को भोजन प्रदान करूंगा। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि प्रजा को आप धारण कैसे करोगे? पृथ्वी पे तो प्रजा धारण है, पृथ्वी का भार, पूरी प्रजा का भार तो मेरे ऊपर है। आप मुझे मार दोगे तो फिर प्रजा कहाँ रहेगी? तो पृथु महाराज ने कहा मैं अपनी योग बल से प्रजा को जो है धारण करूंगा और तुम्हारे मैदे से जो है प्रजा का भोजन दूंगा। तब पृथ्वी देवी ने उपाय बताया कि उपाय है, एक उपाय है, आप मुझे ना मारो और आप जो है दूध के रूप में अन्न पर। तो फिर पृथ्वी देवी से जो है उन्होंने इसमें बताया गया दुग्धेमाम ओषधि विप्रास तेनायम सा औषधतमः। तो एक ऐसे राजा ये पृथु महाराज हुए हैं कि जिन्होंने दूध के रूप में जो है जितनी औषधियाँ हैं वो सब प्राप्त कर ली। तो पृथ्वी ने सब उगाना बंद कर दिया, जितनी औषधियाँ हैं उनके बीज तक नहीं मिल रहे थे। अब बीज मिले तो जो है फिर बोएं, अन्न पैदा हो, तो बीज तक नहीं है। तो पृथ्वी देवी ने दूध के रूप में जो है सब बीज प्रदान किए। तो एक ऐसी भी घटना हुई है कि पृथ्वी में जो है अब उगाने की शक्ति ही नहीं, जबकि यज्ञ हो रहे हैं, वर्षा हो रही, सब कुछ हो रहा है तो भी। तो पृथ्वी देवी चूँकि पृथु महाराज की पुत्री स्वीकार किया, पृथ्वी देवी ने जो है अपने को पृथु महाराज की पुत्र के रूप में स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी के नाम जो पड़ा है पृथु महाराज से नाम। ये पृथ्वी जो नाम है ये पहले पृथ्वी नाम नहीं था, इसके और कई नाम थे, है ना। तो जैसे मेदिनी तो ये पृथ्वी देवी का नाम था, और ऐसे कई रत्नगर्भा, ऐसे बहुत से नाम थे पृथ्वी की। लेकिन जो पृथ्वी नाम पड़ा वो महाराज पृथु जो है पृथ्वी को जो है उन्होंने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया।
पृथ्वी देवी का जो है जो सतह थी, धरातल था, वो बहुत ऊंचा नीचा था। तो उसमें नगर और गांव बसे नहीं थे, न सड़कें, नगर गांव सड़कें कुछ भी नहीं बन सकते थे। बहुत ऊंची नीची पृथ्वी थी। तो लोग जो है अपने जो है सुविधा के अनुसार कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, तो इस तरह से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था लोगों का। पृथु महाराज ने अपने धनुष की नोक से ठोक ठोक करके पृथ्वी को समतल कर दिया। जैसे यहाँ पर पहाड़ी थी तो कितने बार जो है ब्लास्टिंग हुई, तब समतल हुआ ये पहाड़ी, और ब्लास्टिंग में कितना खतरा होता है। लेकिन पृथु महाराज के पास जो धनुष था, तो धनुष की नोक से ठक 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 करके पृथ्वी को समतल कर दिया। और आजकल जो है जो शहर बसे हैं, गांव बसे हैं, ये पृथु महाराज के कारण। तो पृथु महाराज को आदिराज कहा जाता है। आदिराज, सबसे पहले राजा वही हैं जिन्होंने कि पृथ्वी को समतल किया, है ना। तो ये जो है उनकी जो है महिमा है महाराज पृथु की। और जब उनका जन्म हुआ था बेन के शरीर से, तो पूर्ण विकसित शरीर था। ऐसे नहीं थे जैसे छोटा बच्चा होता है, बोलना नहीं आता है, दूध पिएगा, कोई पाले। तो जब मंथन किया था बेन का, तो पृथु महाराज जो है पूरे विकसित शरीर से प्रकट हुए थे, बेन के शरीर से। और उनके शरीर में वस्त्र थे, आभूषण थे। ऐसा नहीं था कि मतलब बिना वस्त्र के पैदा हुए। हर कोई बिना वस्त्र के पैदा होता है, बेन के शरीर से। और दाहिने हिस्से से पृथु महाराज हुए और बाएं हिस्से से अर्ची महारानी। तो पति पत्नी दोनों, पति और पत्नी जो है बिल्कुल पूर्ण विकसित रूप में जो है प्रकट हुए। और उनका जो है जब राज्याभिषेक हुआ, तो जो सूत मागध और बंदी लोग थे, जब उनका गुणगान कर रहे थे कि आगे चल कर के ये ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, तो पृथु महाराज जो है उनको जो है बड़े जो है विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप लोग मेरा गुणगान ना करिए, क्योंकि अभी मेरे वो कर्म प्रकट हुए नहीं। और मैं आपका जो गुणगान अगर सुन रहा हूँ, तो ये जो है बड़ी मेरे लिए लज्जा की बात है, क्योंकि मैंने अभी कुछ काम किया नहीं और आप लोग जो है मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो ये तो उचित नहीं है। लेकिन वो जो मागध और बंदी लोग थे, उनको चूँकि ब्राह्मणों ने बताया था कि पृथु महाराज ऐसा ऐसा कार्य करेंगे, और उनके द्वारा उन्होंने जो है सब गीत बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका गुणगान जरूर करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ये कार्य होने वाले हैं। और हमको जो है जो योग्य ब्राह्मण हैं, उन्होंने हमें जो है इस प्रकार से आदेश दिया। तो पृथु महाराज जो है फिर अपने गुणगान को मना नहीं कर सके, क्योंकि योग्य ब्राह्मणों के आदेश से उनका गुणगान हो रहा था। इससे बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम लोग जो है अपना गुणगान कराते हैं। हमारे अंदर वो गुण तो है ही नहीं, लेकिन लोग कोई गुणगान करते हैं हमारा, तो हम बड़े खुश होते हैं कि भाई देखो मेरा इतना गुणगान हो रहा है। और मैं उतनी योग्यता तो हो नहीं, लेकिन गुणगान सुनने में मेरी बड़ी रुचि होती है कि भाई मेरा जो है आप गुणगान करोगे तो मैं बहुत पृथु महाराज अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते। कहते मेरे ऐसे कर्म अभी तक तो हुए ही नहीं, मेरे ऐसे जो पराक्रम है वो तो प्रकट हुए ही नहीं, आप मेरा गुणगान क्यों करें। योग्य ब्राह्मणों के आदेश से तो फिर वो चुप हो गए। ठीक, ब्राह्मणों का आदेश है तो ये गुणगान कर रहे हैं तो ठीक है। इस प्रकार से पृथु महाराज की महिमा है। और विशेष रूप से जो है जो पृथ्वी देवी है, तो वो उसको जो है उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए पृथु की पुत्री होने के कारण ये पृथ्वी कहलाती है ना। तो पृथ्वी जो है उनके आदेश के अनुसार जो है उसने सब कुछ दूध के रूप में। तो फिर जब पृथ्वी देवी उनके वशीभूत हो गई, तो गंधर्वों ने भी जो है जो संगीत विद्या है वो भी दोहन कर ली। और जो यक्ष हैं, राक्षस हैं, उन्होंने भी अपना अपना जितने भी अभीष्ट हैं सब दोहन कर लिए। देवताओं का भी अपना अभीष्ट था, और यक्षों का, और गंधर्वों किन्नरों का। किसी ने नृत्य विद्या का जो है दोहन किया। तो कई प्रकार की विद्याएं, कई प्रकार की जो है दूध के रूप में सब प्राप्त कर ली लोगों ने। सबको अभीष्ट प्राप्त हुआ पृथु महाराज की जो है कृपा से। तो पृथु महाराज का जो अवतार है ये बहुत विशेष है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।